इंसान वर्सेस एआई, कौन किसको कंट्रोल करेगा? क्या हमें फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगा या फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करें? क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम होंगे या फिर इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकता है? क्या इंटेलिजेंस के मामले में इंसान आगे निकल सकता है? कौन किसको कंट्रोल करने वाला है? इस वॉर को कौन जीतने वाला है? वॉर ऑफ इंटेलिजेंस, ये एक मजेदार टॉपिक होने वाला है। ये एक मजेदार क्वेश्चन जो कि हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस मजेदार टॉपिक में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इंटेलिजेंस, आखिर इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है? और इंसानी इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह अलग है? और कौन किसको कंट्रोल करेगा? बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम इन्हीं मजेदार चीजों के बारे में जानने वाले हैं। इंटेलिजेंस की दुनिया के बारे में हम जानने वाले। तो हाय, मेरा नाम अमित। चलिए हम इस वीडियो में आगे चले। दुनिया का सबसे बड़ा राज कोई नंबर्स में नहीं, कोई मशीन्स में नहीं, बल्कि एक चीज में छुपा हुआ है, वो है इंटेलिजेंस। और आज इंसानी सिविलाइजेशन एक ऐसे मोड़ पर खड़ी जहां पहली बार हम अपने ही बनाए हुए दिमाग के सामने खड़े। और वो कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सवाल सीधा है, लेकिन जवाब पूरे सिस्टम को हिला देता है। क्या हम एआई को कंट्रोल करेंगे या फिर एक दिन हमें एआई कंट्रोल करेगा? फर्स्ट, इंटेलिजेंस वेपन भी है और रास्ता दिखाने का एक डायरेक्शन। इंटेलिजेंस कोई स्किल नहीं, इंटेलिजेंस एक फोर्स जो बनाती भी है और बिगाड़ती भी। साइंटिफिक रूप से हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को एडॉप्टिव, कंटेक्चुअल और इमोशनल समझा जाता है साइंटिफिक रूप से। लेकिन मेरे मायने में ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग लेवल की है, अलग लेवल की है। समझ सकते हो, हमारे पास इमेजिनेशन की पावर भी है, इमेजिनेशन की क्षमता भी है। इमेजिन भी हम कर सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं, हम चीजों को इमोशनली और मोरल तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। और हमारा जो ब्रेन है वो समय के साथ इवॉल्व होता रहता है, अलग अलग तरीके से समझता रहता है और अलग अलग कैपेबिलिटियां हमारे दिमाग की, हमारे इंटेलिजेंस की, खास तौर पर हमारे इमेजिनेशन की क्षमता। और उसके साथ साथ जब रियल वर्ल्ड की चीजें जुड़ जाती है, इमोशनली अटैचमेंट, मोरल थिंकिंग, तो और अलग ही लेवल की चीजें निकल कर आती हैं। चीजों को सोचना अलग अलग तरीके से, ये हमारे दिमाग की इंटेलिजेंस है। हमारा इंटेलिजेंस ये ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होता है साइंटिफिक रूप से हमें पैटर्न बेस्ड, कंप्यूटेशनल और प्लस में स्पीड ड्राइव होता है। बातचीत की भाषा में बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी पैटर्न को फाइंड कर सकता है। आप उसको डाटा देंगे और उसके आधार पर पैटर्न फाइंड करेगा और प्रिडिक्ट करके आपको दे देगा। ये एक मिनी ब्रेन है जिसका सिर्फ काम होता है पैटर्न को फाइंड करना और उसको प्रिडिक्ट करके दे देना। इस ब्रेन को बनाया है इंसानों ने बनाया। ये कितना खतरनाक है, आपको इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब जो भी हमें एआई फील्ड में देखने को मिल रहा है, किसी भी चीज को पैटर्न को फाइंड कर सकता है और उसके पास ऐसी कंप्यूटेशनल पावर है, वो भी एक फैक्टर हो जाता है। और इसके पास जो स्पीड है वो किसी ह्यूमन के पास। और ये समझ सकते हो ये इंटेलिजेंस हमारे लिए कितना फायदेमंद होने वाली है। साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हो, उसमें हमें ज्यादातर जो काम मिलते हैं वो पैटर्न फाइंडिंग का होता है। कोई भी रिसर्च ले लो, उसमें पैटर्न फाइंडिंग करना ही करना होगा। पैटर्न को फाइंड किया जाता है और तभी हमको इंटेलिजेंस इस तरीके से देखने को मिलती है। तो ये समझ सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक है। अभी तो हमने इसका सिर्फ छोटा सा एग्जांपल बताया। पैटर्न फाइंडिंग करना ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जो कि हमें एक मशीन दे रहा है पैटर्न फाइंडिंग करने का। और हमारे पास एक मशीन है जो चीजों को प्रिडिक्ट कर सकता है। आने वाला समय एआई का ही होगा, क्योंकि हमें एआई के द्वारा अलग अलग रिसर्च देखने को मिलेंगे। जिस क्षेत्र में यही रहेगा उस फील्ड में अलग तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि वो प्रिडिक्ट कर सकता है किसी भी चीज को। आने वाला समय 5 से 10 से 20, यानी कि हमें बेहतरीन लेवल का इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा, अलग तरीके का इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हमने जो भी बात बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बोला, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। यही सब जानता है, ये इल्यूजन है, यही सब कैलकुलेट करता है, ये रियलिटी। एक एग्जांपल, तुम जंगल में जाओ और तुम्हारे सामने शेर आ जाए, यही की नॉलेज परफेक्ट हो सकती है, पर रिएक्शन का लॉजिक सिर्फ इंसान के पास है। इंटेलिजेंस बिना एथिक्स के सिर्फ पावर है। सेक्शन 2, ह्यूमन ब्रेन का रियल सुपर पावर। इंसान एआई से एक चीज में कभी पीछे नहीं रह सकता और वो है कॉन्शियस इंटेंट। एआई प्रिडिक्ट करता है, इंसान डायरेक्शन चूज करता है, एआई सिमुलेट करता है, इंसान मीनिंग ढूंढता है, एआई पैटर्न को जोड़ता है, इंसान पर्पस को चुनता है। एआई फास्ट होता है
पर स्लो थिंकिंग सिर्फ इंसान की सुपर पावर है। हेल्थ केयर एआई मॉडल्स परफेक्टली डायग्नोस करते हैं, पर किसको थ्रेट देना है ये इंसान डिसाइड करता है, क्योंकि डिसीजन इक्वल टू मोरल वेथ, यानी कि मोरली डिसीजन लिया जाता है। एआई अपने इंटेलिजेंस के लेवल पर सही है और इंसान अपने लेवल के इंटेलिजेंस पर सही है। दोनों अपने अपने इंटेलिजेंस के लेवल पर सही है। सेक्शन थ्योरी, एआई कितना खतरनाक हो सकता है, हम इसके 4 पॉइंट्स देखने वाले हैं। पहला पॉइंट, स्पीड वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। एआई सुपर फास्ट है लेकिन समझता नहीं। फास्ट मिस्ड अंडरस्टैंडिंग इक्वल टू डिजास्टर। अगर मान लो कि कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है इस एआई के मामले में, क्योंकि ये इतना फास्ट है कि हम सोच भी नहीं सकते, बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। सेकेंड, ऑटोनोमस इल्यूजन। एआई टूल्स ह्यूमन एफर्ट को रिप्लेस करते हैं पर ह्यूमन जजमेंट को नहीं। जो ह्यूमन डिसीजन होता है, या फिर बोल दो कि जजमेंट होता है, जो जज देता है जजमेंट, या फिर कोई इंसान जजमेंट करता है, एआई रिप्लेस इस चीज को नहीं कर सकता, यानी कि वो जजमेंट नहीं दे सकता। तीसरा, मिस इन्फॉर्मेशन वेपन। एआई रियलिस्टिक झूठ को सच की तरफ पॉइंट कर सकता है। चौथा, डिपेंडेंसी ट्रैप। जितना ज्यादा एआई पर भरोसा करो उतना ही क्रिएटिविटी कम होता है। डेंजर इन एआई। डेंजर एआई नहीं है, डेंजर तुम्हारी वो आदतें हैं जहां तुम सोचना भूल जाते हो। यहाँ पर बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। जिस समय तुम सोचना भूल गए वहां पर एआई अपना काम कर लेगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैला देगा या फिर वेपन की तरह काम कर सकता है। तुम सोचना भूल गए, तुम्हारा इधर पूरा तुम्हारा इन्फॉर्मेशन ले लिया। और जो हमारा इस टॉपिक का मेन पॉइंट था कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से एआई को कैसे कंट्रोल करें, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मशीन इनपुट को फॉलो करता है, इंसान अपनी सोच को चेक करता है। एआई डाउट फ्री है और इसी वजह से एआई अनरिलेटेबल हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू फ्रेमवर्क। इंसान के पास मोरल कंपास है, मशीन के पास सिर्फ इंस्ट्रक्शन। हमारे पास मोरल कंपास है, हम उसके द्वारा सही और गलत को चूज करते हैं, बट इसके पास यानी कि इंसानों के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने मालिक का इंस्ट्रक्शन फॉलो, उनका मालिक जो बोला है करने के लिए वही करेगा। मशीन का सिर्फ यही काम होता है। पॉइंट नंबर 3, एडॉप्शन। सिचुएशन चेंज होती है, ह्यूमन शिफ्ट या स्टक होता है जब तक रिटर्न ना करें। पॉइंट नंबर 4, क्यूरियोसिटी। यही आंसर बनाता है, इंसान क्वेश्चन बनाता है। सेक्शन 5, फ्यूचर हाइपोथेसिस, द इंटेलिजेंस टेस्ट। आने वाले टाइम में सिविलाइजेशन का सर्वाइवल एक ही चीज पर डिपेंड करेगा, क्या इंसान अपनी इंटेलिजेंस को अपग्रेड कर सकता है। इसके अलग अलग सिनेरियो से एक ऐसा सिनेरियो, एक ग्लोबल क्राइसिस शुरू होती है, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट कोलैप्स होने लगता है एक की वजह से। अलग अलग चीजें जैसे कि आज हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी, आज हमें वही देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और साथ ही साथ मिस इन्फॉर्मेशन। अगर ये सारी चीजें मिल जाए तो कितना डिजास्टर साबित होता है। ग्लोबल क्राइसिस शुरू होने लगती है। एआई डाटा देगा, पैटर्न्स बताएगा, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन, एडप्टिव, मोरल, इमोशनल, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस सिर्फ इंसान दे सकता है, यानी कि डिसीजन तो सिर्फ इंसान ही ले सकता है, मशीन यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकती। एआई रियल वर्ल्ड सॉल्व नहीं करता, एआई सिर्फ मॉडल सॉल्व करता है। रियलिटी का वेट सिर्फ इंसान उठाता है। सेक्शन 6, हम एआई से कैसे बेहतर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एआई ब्रेथ देता है, इंसान डेप्थ क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 2, सिस्टमैटिक विजन। एआई पार्ट्स देख सकता है, इंसान होल सिस्टम समझ सकता है। पॉइंट नंबर 3, मोरल रीजनिंग। एआई करेक्ट आंसर दे सकता है, इंसान राइट आंसर डिसाइड कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, इमेजिनेशन। एआई रिमिक्स करता है, इंसान इन्वेस्ट करता है। एआई क्रिएटिविटी इमिटेट करता है, इंसानी क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइज करता है। ये रहे हमारे हम एआई से कैसे बेहतर बन सकते हैं इन सब के पॉइंट्स, लेकिन इसके अलावा भी पॉइंट्स, लेकिन फिर कभी किसी और वीडियो में एआई से बेहतर बनने का तरीका क्या हो सकता है। सेक्शन 7, एआई हमारा दुश्मन नहीं, पर एआई हमें आईना जरूर दिखाता है। अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को अपग्रेड नहीं करेंगे तो मशीन हमसे आगे नहीं निकलेगा, हम खुद पीछे रह जाएंगे। ये वॉर एआई से नहीं, ये वॉर अपने ही लिमिटेड वर्जन से है। इस वीडियो में तुमको कौन सा सेक्शन बेहतर लगा, तुमको बेस्ट पॉइंट क्या लगा, तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन इस वीडियो को लेकर क्या तुम सोच रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये वीडियो कैसा लगा,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।